अकाउंटेंसी गुरु। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। जो चल रहा था, जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव किए हैं। जो क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4B जो हम सॉल्व कराते हैं। बुक का नाम है DK गोयल। तो DK गोयल आप लोग जानते हैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है। तो उसी बुक से हम सारा क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का B लिखा है अनुभा एंड काजल पार्टनर इनटू पार्टनरशिप, यानी इंटर किए। क्या किए? इंटर इनटू पार्टनरशिप। पहले से बिजनेस है इनका चल रहा है, अभी इंटर किए यानी नया बिजनेस ये चालू किए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है 2:1 है। देयर कैपिटल 90,000 60,000। द नेट प्रॉफिट दिया 45,000 अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप विद बोर्ड पार्टनर अलाउ सैलरी 700 पर मंथ एंड अनुभा को दिया जा रहा है और काजल को दिया जा रहा है 500 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 5% पर एनम है। और उसके बाद ड्राइंग दिया 8500 और काजल का दिया है 6500। प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कैपिटल आर क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बेटा कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा। PL अप्रोप्रिएशन तो बोला नहीं है, लेकिन हमें PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट जो निकालते हैं किससे निकालते हैं? PL अप्रोप्रिएशन से ही निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्वायर क्या कर रहा है? PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग देखेंगे कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना होता है फॉर द ईयर इंडेड। फॉर द ईयर इंडेड डेट नहीं दिया है तो कुछ नहीं लिखेंगे। क्रेडिट साइड सबसे पहले लिखेंगे बाई PL। क्या लिखेंगे? बाई PL ब्रैकेट में NP यानी नेट प्रॉफिट। तो देखेंगे आप लोग 45,000 दिया होगा। अब इसके बाद लिखेंगे IOD लिखेंगे अनुभा का और काजल का, और यहाँ पर लिखेंगे 2 IOC लिखेंगे अनुभा का और काजल का, और यहाँ पे सैलरी लिख दोगे। क्या लिख दोगे? सैलरी यहाँ अनुभा और काजल। अब लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनुभा कैपिटल और काजल कैपिटल। तो बेटा ये हम लोगों का फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया PL अप्रोप्रिएशन का। और इसके बगल में फिर बना देते हैं हम लोग पार्टनर कैपिटल। फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो अब यहाँ पर अनुभा काजल, अनुभा काजल। तो जब यहाँ फॉर्मेट ये भी हम लोगों का बनकर तैयार हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग PL अप्रोप्रिएशन का अमाउंट लिख लेते हैं। यहाँ नीचे आप लोग लिखेंगे वर्किंग नोट। क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट लिखेंगे, यानी किसका? IOC का। IOC निकालना है किसका? अनुभा का, अनुभा का और किसका? काजल का। अनुभा का कैपिटल कितना है आप लोग ये देखेंगे। अनुभा का कैपिटल जो है 90,000 है और काजल का है 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5/100, 5/100, 4500 और ये कितना आ जाएगा? 3000। तो यहाँ 4500 लिख देना होता है और यहाँ पर 3000 सम करेंगे तो 7500। अब सैलरी जो दिया जा रहा है अनुभा को, सैलरी जो दिया जा रहा है 700 पर मंथ दिया जा रहा है। तो एक महीने का है 700 तो 12 मंथ का हम लोग कर लेंगे। और इसको 500 दिया जा रहा है एक महीने का, तो कितने महीने का कर लेंगे? 12 मंथ। तो अब यहाँ पर अगर 12 मंथ का करेंगे तो पहले का आ जाएगा 700 इंटू 12 कर दोगे तो 8400 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा
6000। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का 14,400 सैलरी आ गया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। ये पहला वर्किंग नोट हो गया आईओसी, और आईओडी निकालेंगे जो आईओडी दूसरा वर्किंग नोट। अब यहाँ पर अनुभा लिख देंगे, काजल लिख देंगे। अनुभा कितना 6500 और काजल कितना 8500 ड्राइंग कर रही है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए 6500 नहीं, पहले अनुभा जो है 8500 है और काजल जो है 6500। 5/100 कर देंगे, इसका भी 5/100 कर देंगे। बट आप लोगों को हम बताए थे जब कभी भी डेट ऑफ ड्राइंग न दिया हो, किस दिन 8500 6500 ड्राइंग किया गया है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, ड्राइंग पर केवल ही चलता है। 6/12 करेंगे, 6/12 करेंगे। तो अब यहाँ पर इसका हम लोग निकालेंगे तो 8500 इंटू 5 इंटू 6 से डिवाइड बाई 1200 करेंगे तो आ जाएगा 212.5। इसको आर करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 213 लिख सकते हैं, ठीक है 213। और 6500 इंटू 5 इंटू 6 से डिवाइड बाई 1200 करेंगे तो आ जाएगा 162.5। तो इसको आर करके लिख सकते हैं 16 आर करके 163 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, ड्राइंग का अमाउंट नहीं लिखते हैं। तो यानी 213 हो जाएगा और दूसरे का 163 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 673। अब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ज़्यादा हम लोगों का क्रेडिट साइड आ जाएगा 45,376 और डेबिट साइड अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 7500 प्लस 14,400 आ जाएगा 21,900। अब क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे तो हम लोगों का प्रॉफिट आ जाएगा कितना 45,376 आ जाएगा 23,476 हम लोगों का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब जो ज़्यादा रहता है वही दोनों साइड लिख दे, 45,376 भी इधर भी लिख देंगे 45,376। अब इसके बाद जो 23,476 है आपस में पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कौन कौन, अनुभा और काजल, यानी यहाँ पर 23,476 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अनुभा इस टू काजल का रेशियो दिया होगा, आप लोग देखिए 2:1 दिया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2/3 करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट देखते हैं 23,476 इंटू 2/3। तो पहले का आ जाएगा हम लोगों का 156,506 राउंड अप इसको 1 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और फिर दूसरे का 23,476 से डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 7,825, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लिए तो इस वैल्यू को उठाकर यहाँ इनर के कॉलम में रख देंगे 15651 और 7825, ठीक है। ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब हम लोग पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक, क्या लिखेंगे बाई बैंक। अब बाई बैंक किस लिए लिखेंगे, कितने बच्चे कहेंगे सर बाई बैंक क्यों लिख रहे हो आप, बाई बैलेंस बीडी क्यों नहीं लिख रहे हो। तो इसलिए लिख रहे हैं बेटा बाई बैंक, क्योंकि पार्टनर क्या कर रहे हैं इंटर हो रहे हैं ना, तो यानी इतना अभी कैश लगाए हैं, पहले से नहीं था। अगर पहले से बैलेंस रहता है तब यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी होता है। तो यहाँ पे कैपिटल देखिए इंटर हुआ 90,000 और कितना हुआ है 60,000 और बाई पीएल अप्रोप्रिएशन लिख देंगे क्योंकि प्रॉफिट है। पीएल अप्रोप्रिएशन कितना कितना है 15,651 7,825 और सैलरी मिला है, ये भी किधर जाता है क्रेडिट साइड ही जाता है, ठीक है। फ्लैक्चुएटिंग के केस में केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो यहीं से आप लोग देख लीजिए सैलरी कितना 8400 और दूसरे का 6000 है।
और इसके बाद आईओसी भी किधर जाता है, क्रेडिट साइड ही जाता है, कितना 4500 एंड 3000। ठीक है, तो अब क्रेडिट साइड वाला हो गया। अब डेबिट साइड लिखेंगे टू ड्राइंग, क्या लिखेंगे, टू ड्राइंग। अब देखिए ड्राइंग जो है पहला पार्टनर कितना किया 8500 और दूसरा पार्टनर कितना किया 6500 और इस पर आईओडी दिया है। आईओडी देखिए पहले का कितना है 213 और दूसरे का कितना है 163। अब तो कुछ होगा नहीं, अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, अकाउंट को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो सबसे पहले क्रेडिट साइड वाला ऐड कर देते हैं। पहले वाले का 90,000 15,651 प्लस 8400 प्लस 4500 आ जाएगा हम लोगों का 1,18,551। अब इसके बाद क्रेडिट साइड ज़्यादा आ जाता है तो डेबिट साइड क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी लिखते हैं। अब क्रेडिट में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8500 फिर माइनस करेंगे 213 तो हम लोगों का 109,838 आ जाएगा, 1,09,838 पहले का आ गया। और दूसरे का आप क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे 60,000 प्लस 7,825 प्लस 6,000 और प्लस 3,000, टोटल हम लोगों का आ जाएगा 76,825। अब इस क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे 6500 163 और माइनस कर देंगे, आ जाएगा 70,162। अब ये वाला देखिए ज़्यादा क्रेडिट साइड है तो वही क्रेडिट साइड वाला ही लिख देंगे हम लोग और यहाँ 76,825। अब देखिए ये हम लोगों का क्या तैयार हो गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग का केस चला है, आप लोग जान रहे हैं फ्लैक्चुएटिंग के केस में केवल एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है। आप लोग अगर यहाँ पर न समझ में आया हो तो पहले जाइए पार्टनर कैपिटल फिक्स फ्लैक्चुएटिंग बताए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग सारी वीडियो देख सकते हैं, सीक्वेंस से लगा हुआ है। तो हम लोग आते हैं फिर नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, हम पहले से फॉर्मेट बना के रख दिए हुए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और फिर अगले क्वेश्चन पे तुरंत आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ए बी स्टार्टेड पार्टनरशिप, फिर यहाँ पे स्टार्टेड हो रहा है, बाई बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई बैंक लिखेंगे। ए बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, कंट्रीब्यूशन कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख 4 लाख और देयर कैपिटल। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग 6% पर एनम दिया है। और बी इज़ टू गेट अ मंथली सैलरी 2500, 1 मंथ का सैलरी है तो इसको 12 मंथ का सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, यानी इनका रेशियो जो है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड का रेशियो है, तो कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू A/B निकालेंगे, कितना कितना कैपिटल है इन लोगों का, कैपिटल है 6 लाख 4 लाख, तो यहाँ 6 लाख लिख देंगे और 4 लाख लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कट हो जाएगा तो 6/4 ऐसे डिजिट से काटे जो दोनों कट जाए, तो 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यानी 3/2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग एबव अप्रोप्रिएशन 2,74,100, यानी बिना ये सब एडजस्टमेंट किए हुए प्रॉफिट कितना दिया आप लोगों का 2,74,100, यानी इसमें से कोई भी चीज़ माइनस नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। ठीक है, हर एक आइटम पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा जो अप्रोप्रिएशन आइटम होता है। और उसके बाद लिखा है कि ड्राइंग ए एंड बी 48,000 40,000 रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,500 और 1,100 ए बी का दे दिया है। प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और अज्यूमिंग फ्लैक्चुएटिंग कर मानना है। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, बाई पीएल ब्रैकेट में एनपी लिख देंगे नेट प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट दिया हम लोगों का आप लोग देख सकते हैं, प्रॉफिट हम लोगों का दिया है 2,70,400,
अगर फ्रेम से बाहर जा रहा होगा तो माइनस करिएगा। और बाई आईओडी, आईओडी का मतलब ए और बी का देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दे दिया है 1500 1100, ऐड करेंगे 2600 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 आईओसी, आईओसी ए लिख देंगे और बी लिख देंगे। और सैलरी किसको दिया जा रहा है ये चीज़ें देखिएगा, बी को सैलरी दिया जा रहा है, बी सैलरी लिख देंगे। एक महीने का सैलरी 2500 तो 12 महीने का कितना होगा, ठीक है। और इसके बाद और कोई आइटम तो नहीं है, अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा तो क्या लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर आपस में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ वर्किंग नोट लिखेंगे आईओसी, आईओसी पहला वर्किंग नोट ए का और बी का। तो ए का कैपिटल आप लोग देखेंगे कितना है 6 लाख है, 6 लाख पर, ठीक है। और बी का कितना है 4 लाख है, 4 लाख पर इंटरेस्ट निकलेगा और 6 लाख पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है और ड्राइंग भी यही है, ठीक है। तो 36,000 हो गया इसका और इसका कितना हो जाएगा 24,000। तो यहाँ पर 36,000 लिख देंगे और यहाँ पर 24,000 तो हो जाएगा 60,000। अब यहाँ पर देखेंगे इसको देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पर जो हम लोग सैलरी निकालेंगे 2500 इंटू 12 कर दोगे तो आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा 30,000। अब अकाउंट को क्लोज करेंगे, जब अकाउंट को क्लोज करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा 207400 प्लस करेंगे कितना 2600 तो क्रेडिट साइड हम लोगों का आ गया 2,10,000, ठीक है। और डेबिट साइड कितना आ जाएगा 90,000। तो अब क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट साइड कम आ गया तो प्रॉफिट हो गया ना। तो क्रेडिट साइड में से 2,10,000 में से 90,000 अगर माइनस करते हो आप लोग तो 1,20,000 आप लोगों का क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। 1,20,000 को पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे ए बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो थर्ड वर्किंग नोट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ए और बी क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1,20,000 को। 1,20,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के रेशियो में, यानी 3/6 और 3/5 और 2/5। तो पहले का हम लोगों का आ जाएगा 1,20,000 3/5 करोगे तो आ जाएगा 72,000 आ जाएगा, ठीक है 72,000। और दूसरे का जो है 1,20,000 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48,000। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना लिख देंगे 72,000 और यहाँ पर लिख देंगे 48,000। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ये होते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे दे दिया वो चीज़ें लिख दिए तो वही लिखना है, तुम लोग 6% निकाल मत देना, ठीक है। अगर ड्राइंग पहले से दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और परसेंटेज भी दे दिया तो परसेंटेज को अप्लाई नहीं करते हैं, जो अमाउंट दिया उसी को लिख देते हैं। अब पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले लिखोगे बाय बैंक। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा बाय बैंक क्यों लिख रहे हैं, बाय बैलेंस बीडी क्यों नहीं लिख रहे हैं। फिर कह रहे हैं बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इस बार इंटर हुआ तो यानी कैश लगा है, ठीक है। तो पहले पार्टनर कितना लगाया 6 लाख और दूसरा पार्टनर कितना लगाया 4 लाख। अब यहाँ पर देखेंगे बाई क्या लिख देंगे आईओसी जो है कितना आया 36,000 और इसका आया 24,000। फिर क्या लिखेंगे बाई सैलरी, सैलरी किसको दिया जा रहा है भाई सैलरी बी को दिया जा रहा है तो बी के कॉलम में लिख दीजिए कितना 30,000, ठीक। और बाई पीएल अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कितना 72,000 एंड कितना 48,000। फिर इसके बाद सारी चीज़ें तो हो गई। अब क्या लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड टू ड्राइंग लिखेंगे, टू ड्राइंग और टू आईओडी। ड्राइंग हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं पार्टनर कितना कितना ड्राइंग किया 48,000 एंड 40,000 हुआ है। तो पहला ड्राइंग हुआ है 48,000 और दूसरा जो हुआ है 40,000 और इसका आईओडी पहले का कितना है 1,500 और दूसरे का कितना है 1,100।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों का हो गया। अब अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब पहले ए का टोटल ऐड करेंगे, किसका ऐड करेंगे, 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 72,000 आ गया, इसका 7,08,000 आ गया। और इसका कितना आएगा हम लोगों का 49,500 और इसका कितना आ जाएगा 41,100। तो यहाँ डबल लाइनिंग के नीचे लिखेंगे जो कम रहता है, इधर देखो ज़्यादा है। अब क्रेडिट यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, क्योंकि डेबिट साइड कम आ रहा है। तो टू बैलेंस सी डी 7,08,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो पहले का आ जाएगा 7,08,000 में से 49,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,58,500। तो 6,58,500 आ गया, 6,58,500 पहले का आ गया। और दूसरे का इसे अगर टोटल ऐड करते हैं तो 4 लाख प्लस 24,000 और प्लस 30,000 प्लस 48,000, तो हम लोगों का आ जाएगा 5,02,000, ठीक है। 5,02,000 में से किसको माइनस करेंगे 41,100, 41,100 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,60,900। अब यहाँ पर जो हम लोग अमाउंट लिखेंगे, जो 7,08,000 ज़्यादा है, इधर 49,500, तो ज़्यादा वाला अमाउंट को यहाँ पर भी लिख देंगे 7,08,000 और फिर इसको यहाँ पर उठा 5,02,000। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, मैच कर रहा है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों आंसर मैच कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करने से पहले यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन हमें बताना पड़ेगा, उसका एक वीडियो अलग हमें टॉपिक डालना पड़ेगा। और आप लोग नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।